प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत भैया के गजमाला से स्वागत करते हुए आप भी दोनों हाथों से ताली बजाते हुए आदरणीय अतिथियों का स्वागत करें। और युवा मोर्चा की शान, आपकी अपनी सबकी पहचान, वैभव पवार जी का भी अभिनंदन करें। युवा मोर्चा के लिए अध्यक्ष हैं प्रदेश के। मैं आज की इस कार्य समिति के शुभारंभ के अवसर पर युवा मोर्चा के सभी स्वनाम वैसे तो माननीय विधायक भगवान दास जी हैं, लोकेन जी हैं, आशीष अग्रवाल जी हैं, हमारे सारे बाकी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भी इस अवसर पर मौजूद, हमारे युवा मोर्चा के सभी प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्षगण, प्रभारीगण, प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, सारे कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आपकी बधाई 2 महीने में और महत्व रखती है। युद्ध के मोर्चे पर सेना विजय प्राप्त करने के बाद अपने अपने टेंट में, अपने अपने कैंप में जिस आनंद और गर्व के साथ अपने पड़ाव पर पड़ाव सफर करते हुए अगले पड़ाव का इंतजार करती, लेकिन बीते पड़ाव और बीते युद्धों को स्मरण अगर नहीं करें तो बात नहीं बनेगी। ये वो फौज है जिनने 23 भी जिताया, 24 भी जिताया। आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका सबका हमारे अपने प्रदेश के साथ प्रदेश के बड़े लगभग 2 करोड़ युवा हमारे प्रदेश के अंदर है। ऐसे में उसका लघु चित्र मेरे सामने। मैं भी आज रास्ते में भगवान भैया से बात कर रहा था, हम सब दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, लेकिन दीप प्रज्वलन में अगर यहाँ हम अपनी दीप प्रज्वलन करके दिखाई देते हैं तो ये क्या, इसकी कौन की ज्योति जल रही है, कौन बताएगा? क्या है बताएं? भारत माता के तो सामने जल रहा है, ये दीप में क्या जल रहा है? बत्ती जल रही है। जरा हाथ खड़ा करके बताओ, बत्ती वाले कौन कौन है? और बाकी क्या चल रहा है? बत्ती वाले के अलावा दूसरे बताओ। तेल वाले हाथ खड़े करो जितने तेल वाले हैं। और मैं आपसे कहूं कि ना बत्ती जल रही, ना तेल जल रहा, तेल बत्ती के आगे क्या जल रहा है? लो जल रही। अच्छा, और बताओ क्या जल रहा है? अरे हाथ खड़े करके बताओ, आप जरा संकट आने का बताने में। ज्योति जल रही है, आप बताओ भैया। और बताओ। हाँ, कार्यकर्ता का परिश्रम जल गया। अच्छा, अरे भाई साइंस के विद्यार्थी कितने हैं इसमें? हाथ खड़े करो। आप इस दिए को, बाती को, तेल को ऑक्सीजन विहीन कर दो, ये कुछ जलने वाला है, ये ऐसे ही दिखता रहेगा। असली में कौन जल रहा? ऑक्सीजन जल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते। ये हमारे ऑक्सीजन के पीछे युवा मोर्चा की युवा धड़कने का, अपना परिश्रम का आनंद है, उसकी ज्योति जल रही है। ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। दिखने के लिए सरकार के विधायक, मंत्री, सांसद सब दिखते हैं, लेकिन असली में कुल कहाँ ताकत है? ऑक्सीजन में। और ये ऑक्सीजन सामने फैली हुई है। इस बात को हमको एहसास रखना। जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत और दुनिया के सबसे युवा देश का सबसे बड़ा दुनिया का गणतंत्र अगर कोई जिंदा है तो ये गणतंत्र के लागू होने के पहले से सच्चे अर्थों में प्रणाम करना चाहूंगा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वो सारे क्रांतिकारी हमारी लंबी परंपरा के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिनके कारण से हमारा ये आजादी का 20वें समय का संघर्ष प्रारंभ हुआ। और उसकी पराकाष्ठा तो तब हो गई जब एक्चुअल में इसकी कीमत चुकाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़े और उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें। जोरदार अभिनंदन करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ये इतना हमने परिश्रम, इतना पराक्रम, इतने प्रकार से यत्न प्रयत्न किए, तब तो दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। अब इसको अगर यथार्थ के चश्मे से देखा जाए तो आप देख करके एहसास करना कि भारत को भी आजादी मिली, कुछ समय पहले अफ्रीका को भी आजादी मिली, लेकिन भारत की आजादी और अफ्रीका की आजादी
मूल फर्क इसलिए है कि हमने आजाद मतलब आजाद, इसलिए इस देश में गुलाम बनाने वाले वो अंग्रेज एक को भी देश में नहीं छोड़ा। जोरदार अभिनंदन करें हमारे वो क्रांतिकारी पीढ़ी के कारण। अन्यथा अफ्रीका में देश जरूर आजाद हो गया, लेकिन वहां का आम नागरिक आज भी कठिनाई में, क्योंकि जिनने गुलाम बनाए वो बड़े बड़े अपने संसाधन लेकर के आज भी एक अलग प्रकार की दुनिया में बैठे हुए हैं। तो मैं आज इस अवसर पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और बाद के क्रम में वो सारे लोग जिन्होंने सच्चे अर्थों में देश की आजादी के लिए बड़ा योगदान दिलाया, लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे सामने आंकड़ा दिखाई दे रहा है कि आज लोकतंत्र के अंदर ये अच्छी बात है, जोरदार अभिनंदन करो, लगभग लंबे समय से हमारी सरकार बनी, 20 का 1.5 साल छोड़ दे तो, लेकिन आने वाले समय तक जितने समय कांग्रेस की सरकार रही, लगभग 55 साल सरकार रही है, लेकिन हम मान के चले आपके सबके परिश्रम, मेहनत, पुरुषार्थ के बलबूते पर 2047 जिसको अमृत काल के नाते से माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझ दिया है कि अमृत काल में दुनिया का नंबर 1 देश बने, इसमें बड़ी भूमिका मध्य प्रदेश की होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने प्रारब्ध में इस लक्ष्य को हासिल करना सहजता से लिखा है, लेकिन केवल 100 साल नहीं, उसके बाद का ही उतना और समय जब हम गुजारेंगे तो दुनिया पूरी हमारी तरफ हमारे मय हो जाएगी, क्योंकि हम अपने इस संसार में अपनी संस्कृति को लेकर के अगर विजय की बात करते हैं, अगर हम मानवता की बात करते हैं, तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात भी करते हैं। हमारी संस्कृति में जियो और जीनतो का सिद्धांत भी दिखाई देता है। आने वाले समय में ऐसी कई प्रकार की बातें हैं, लेकिन जैसे ये अच्छे लक्ष्य हैं, ऐसी कई चुनौतियां भी हमारे बीच में हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमको अलग अलग फिरके में देखना चाहते हैं, जो हमारी सामाजिक ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं। अलग अलग प्रकार से हमने रावण के 10 सिर केवल रावण दशहरे में जलता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये 10-10 सिर की तरह 10 तरह की बात करने वाली कांग्रेस आज हमारे सामने है, जिसका है दोनों अलग अलग बात करते हुए अंततः उनके दिमाग में कुछ और है। मैं मान के चलता हूँ युवा मोर्चे के बीच में बात कर रहा हूँ, तो हम सब इन चुनौतियों को पहचानेंगे। और जब अयोध्या धाम में भगवान राम मुस्कुरा रहा है, तो ये भी सारी युवा पीढ़ी, पूरा देश प्रदेश आज वर्तमान के दौर में उस युग में पहुंच रहा जहाँ राम राज्य की कामना की गई थी। तो मेरे साथ बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मैंने अपनी ओर से युवा मोर्चा की ये सारी युवा पीढ़ी को बधाई देता हूँ, और आपके अपने सपनों के आधार पर, आपके अपने संकल्पों के साथ, हमारे सिद्धांतों के साथ युवा मोर्चा सहित पूरी भाजपा माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में हम सब चुनौतियों से पार पाने के लिए निकट भविष्य में आने वाले सभी स्थानीय निकाय के चुनाव, बाद में विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव तक हमारी विजय यात्रा जारी रखेंगे। इस संकल्प के साथ मेरे साथ दोनों मुट्ठी बांधकर बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। महाकाल की सवारी और बहुत सारे कार्यक्रम थे, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। मैंने क्रम तोड़ के बोलने की बात कही है। माननीय अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री ने उदारता पूर्वक मेरे इस आग्रह को स्वीकार करा। इनका आभार मानते जोरदार ताली बजा करके मेरी ये बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत भैया के गजमाला से स्वागत करते हुए आप भी दोनों हाथों से ताली बजाते हुए आदरणीय अतिथियों का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मुख्यमंत्री जी का स्वागत है, स्वागत